कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी द्वारा राजपूत समाज पर दिए गए बयान पर भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य आईदान सिंह भाटी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी ने विधानसभा जैसे पवित्र सदन में जातिगत द्वेष भावना फैलाई है। कांग्रेस के डीएनए में जातिगत राजनीति है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और इनको जान चुकी है। आईदान सिंह ने आगे बताया कि हरीश चौधरी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान लगातार दे रहे हैं, जबकि क्षत्रियों ने अपने सिर कटाकर इस मातृभूमि और इसके लिए रक्षा की है, लोगों की रक्षा की है। इनको सदन जैसे पवित्र जगह पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आईदान सिंह ने आगे कहा कि राजस्थान समेत तमाम भारत के राजपूत समाज के लोग निंदा कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों विधानसभा में बजट के दौरान हरीश चौधरी द्वारा महल व कुओं पर एक कविता पढ़ने के दौरान ठाकुरों पर कटाक्ष भी किया गया था। साथ ही बजट का लाभ भी केवल ठाकुरों को देने का बयान भी उन्होंने दिया था। इस बयान के बाद राजपूत समाज जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। आईदान सिंह भाटी ने इस बयान पर बात करते हुए विरोध दर्ज करवाया और कहा कि चौधरी ओछी राजनीति के तहत अपनी छवि चमकाने के लिए और अपने लोगों को पक्ष में करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि गांव का व्यक्ति और गांव का वातावरण 36 कौम को मिलाकर बनता है। गांव में लोग प्रेम भाव से रहते हैं, लेकिन इस तरह की राजनेता ओछी राजनीति कर बयानबाजी करते हैं, जातियों को भड़काने का काम करते हैं, भिड़ाने का काम करते हैं। अगर वे किसान की बात करते हैं तो महंगी गाड़ियों में घूमकर खुद को किसान साबित करते हैं। भाजपा के साथ ही भाजयुमो हरीश चौधरी के बयान की निंदा करते हैं। आईदान सिंह भाटी भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं और इसके साथ ही वे बीजेपी के प्रदेश मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि गांव का व्यक्ति व गांव का वातावरण 36 कौम को मिलाकर बनता है और गांव के लोगों में प्रेम की भावना हमेशा रहती है। गांव के लोग प्रेम भाव से रहते हैं। बड़ा आश्चर्य है। मैं ये मानता हूं कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेना ये सौभाग्य है मेरा, कि जिस कुल के अंदर देवताओं ने जन्म लिया, जिस कुल के अंदर महान व्यक्तियों ने इस देश की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मैं ये मानता हूं कि जिस क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय समाज के साथ में क्षत्रिय हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए बना और दूसरों की रक्षा करते करते खुद को मिटा लिया, उनके बारे में इस राजस्थान के पवित्र सदन के अंदर जिस भाषा का उपयोग कांग्रेस के नेता ने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे पवित्र सदन के अंदर इस प्रकार की जातिगत बातें करके और जो राजनीति का स्तर दिखाया है, मैं ये मानता हूं कि उनकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार की भाषा का या इस प्रकार की दलगत जातिगत राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है, जिसको अब जनता समझ चुकी है और जनता को यह समझना चाहिए कि हमें उस सदन के अंदर विकास चाहिए या हमें इन जातिगत द्वेष भावनाओं वाले लीडर चाहिए। मैं ये मानता हूं कि बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी कारें लेकर कोई ये कहे कि मैं किसान, तो मैं ये मानता हूं कि किसान की परिभाषा जो खेत में हल लेकर जो किसान खेती करता है, ट्रैक्टर लेकर जो खेती करता है, उससे पूछिए कि रियल किसानी क्या होती है। इस प्रकार की दलगत राजनीति करके कोई खुद को चमकाए तो अब उसका राजस्थान के अंदर कोई स्थान नहीं है।